Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So, today, students, we are here with a new chapter that is chapter number 8 of class 3rd, which is about the measurement. So, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में कि कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर किया जाता है, मेजर करने की क्या यूनिट्स होती हैं, क्या डिवाइसेस होती हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी मीन बाय मेजरमेंट. सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे. Whenever we buy things, we have to tell or mention the quantity of that thing, like gram, kilogram, meter, etc. So measurement is a way to calculate the amount, extent or size of things. So हम जब भी मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, so हमें उनको वहाँ पे जाकर एक क्वांटिटी, डेफिनेट क्वांटिटी बतानी पड़ती है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस कितना चाहिए, जैसे कि ग्राम में, किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में. ओके, सो वी हैव टू टेल द क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग इज रिक्वायर्ड बाय अस. सो मेजरमेंट क्या है? इट इज अ वे टू कैलकुलेट द अमाउंट, एक्सटेंट और साइज ऑफ थिंग. चीज़ों को कितना अमाउंट में चाहिए, साइज में चाहिए, कितना एक्सटेंट में चाहिए, उसको मेजर करना, उसको कैलकुलेट करने के तरीके को ही मेजरमेंट कहा जाता है. सो हमारी डेली लाइफ में भी मेजर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं, जैसे कि व्हेनेवर वी बाय समथिंग वी हैव टू टेल इट्स क्वांटिटी और हाउ मच वी नीड दैट थिंग. Suppose you are at a clothes shop and want to buy clothes for your shirt, you have to tell the shopkeeper that how much cloth you need for your shirt. So we measure the following: length, distance, weight, capacity, time, temperature, etc. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाके हम अगर कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं, whenever we buy anything we have to tell the exact quantity that how much thing is required by us. They have given an example कि अगर हम शॉपकीपर के पास जाके एक क्लोथ ले रहे हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग अ शर्ट, सो वी हैव टू टेल द शॉपकीपर कि हमें कितना मीटर या कितनी क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड बाय अस टू मेक आवर शर्ट. ओके, सो दिस इज हाउ we have to measure the things, and the concept of phenomena or the phenomena of measurement has been discovered. So हम क्या क्या चीजें मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ, डिस्टेंस, वेट, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टू मेजर द अबव थिंग्स वी हैव फिक्स्ड एंड यूनिवर्सल यूनिट्स व्हिच आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इन सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फिक्स्ड और यूनिवर्सल यूनिट्स है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूनिवर्सल मतलब क्या, कि कहीं भी आप जाओगे तो वो जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो सब जगह सेम रहती है. ठीक है. सी नीड ऑफ मेजरमेंट. अच्छा, अब मेजरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट बनी क्यों? We need to measure things to tell that how much or how many of a thing we need. If we do not know how to measure a thing, we will not be able to buy things. So measurement is important. So सेम वही रीजन कि अगर हमें नहीं पता होगा कि मेजरमेंट क्या है चीज़ों का, तो हम कोई भी चीज़ों को मार्केट में जाके इजीली खरीद नहीं पाएंगे, बिकॉज हम वहाँ जाके उन्हें क्या बताएंगे कि कोई भी चीज़ हमें कितनी चाहिए, थोड़ा, कम, ज़्यादा. सो इसीलिए एक्चुअल में मेजरमेंट को डिस्कवर किया गया जिससे कि हम एग्जैक्ट क्वांटिटी बता सके, हाउ मच वी रिक्वायर थे. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब मेजरमेंट की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. वी नीड टू नो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सो दैट वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स इजीली एंड इन राइट अमाउंट. हमें क्या चीज़ों, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में पता होना ज़रूरी है सो दैट हम चीज़ों को ईजिली मेजर कर सके, करेक्ट क्वांटिटी, करेक्ट अमाउंट को मेजर किया जा सके ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. सी, they must be same everywhere, so the fixed units are made and these are called the standard units of measurement. They are same everywhere in the world. If there is 60 seconds in a minute in India, it is 60 seconds in a minute in America, or which means that it is same all over the world. So ये जो units हैं मेजरमेंट करने की, ये सभी जगह सेम रहती हैं. इसीलिए क्या फिक्स यूनिट्स बनाई गई हैं, इसीलिए इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम रहेगी. फॉर एन एग्जांपल, अगर इंडिया में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, सो अमेरिका में कहीं भी आप जाओगे, अमेरिका में भी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स ही होंगे. ओके, और वी गो टू रशिया, चाइना, एनीवेयर इन द वर्ल्ड देयर विल बी 60 सेकेंड्स ओनली इन अ मिनट. ओके. नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है? तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. ओके, जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, लेंथ को मेजर करने की, वो मीटर है. और एक स्मॉलर यूनिट भी होती है लेंथ की, विच इज centimeter. However, before the SI unit of length, people in ancient times used hands, fingers, arms, etc. They were not the same because every human has a different size. They were not reliable. However, these are used still today, but when accuracy is needed, the SI unit are
used. So जब तक लेंथ के लिए ये कुछ एसआई यूनिट्स यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिस्कवर नहीं किया गया था, तो पहले ज़माने में जो लोग थे वो कैसे लेंथ को मेजर किए जाते थे, अपने हैंड्स के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू, आर्म्स के थ्रू मेजर करते थे। लेकिन ये जो मेजरमेंट थे ये एक्यूरेट नहीं होते थे, बिकॉज हर एक पर्सन का जो बॉडी साइज है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आज भी कई जगह इनको यूज कर लेते हैं, लेकिन जब एक्यूरेसी की बात होती है तो एसआई यूनिट्स इज मस्ट। सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, अब कुछ और भी यूनिट्स है लेंथ की, जैसे कि किलोमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, सी 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, या बोलो 10 मिलीमीटर्स विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। वी यूज अ रूलर, a meter rod or a measuring tape to measure length. This is a meter rod, this is measuring tape, this is ruler. So ये कुछ आपके डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप लेंथ को मेजर करते हो। चलो, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट को कैसे मेजर किया जाता है, तो वेट की जो यूनिट्स है दैट इज ग्राम एंड किलोग्राम। ठीक है, फिर कुछ और भी यूनिट्स हैं वेट को मेजर करने के, जैसे कि मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। Weight is the heaviness or lightness of an object. We buy things by weight, such as vegetables, fruits, rice, pulses, spices, grains, gold, silver, etc. Gold and silver are weighed in milligram or decigram. ठीक है, तो वेट क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की हैवीनेस या लाइटनेस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट कितना हैवी है कितना लाइट है, उसको डिफाइन करने के लिए वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। जब भी हम चीज़ों को खरीदते हैं मार्केट में जाके, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, पल्सेस, स्पाइसेस, ग्रेन, गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ जाके हम उन चीज़ों का वेट बताते हैं कि हमें इतना अमाउंट ऑफ वेजिटेबल या फ्रूट और एनी काइंड ऑफ ईटेबल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को किस में मेजर किया जाता है, मिलीग्राम या डेसीग्राम में। काफ़ी छोटी यूनिट्स होती हैं जिसमें इसको मेजर किया जाता है, जैसे कि 1 मिलीग्राम विल बी इक्वल टू 1/1000 ग्राम, और भी कैसे 1/1000 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मिलीग्राम। अब कुछ डिवाइसेस आपको यहाँ पे गिवन है जिससे वेट को मेजर किया जाता है, जैसे कि बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टू वे थिंग्स। तो टू वे थिंग्स देयर आर वेट ऑफ सिमिलर वेट। अब चीज़ों को वेट करने के लिए सिमिलर वेट से इक्वल भी चीज़ें हमारे पास होती है, जैसे कि 5 kg, 2 kg, 1 kg, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम। सो ये सारे क्या है, ये सारे वेट्स हैं जो कितने उसी वेट के इक्वल होंगे। अगर ये 20 किलोग्राम का वेट है, दैट मीन्स इसके अंदर 20 किलोग्राम का मास होगा। ओके, चलो, और ये सारी आपकी डिवाइसेस है जिससे वेट्स को मेजर किया जाता है। दिस इज बीम बैलेंस, दिस इज फिजिकल बैलेंस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाएगा, व्हाट आर इट्स यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। ठीक है, एक कंटेनर की क्वांटिटी, उस कंटेनर के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वो होल्ड कर सकता है, दैट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर। इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी को वॉल्यूम भी कहते हैं। जो मेजरिंग यूनिट है लिक्विड की वो क्या है, लीटर। ओके, और कुछ स्मॉलर वॉल्यूम के जो लिक्विड्स होते हैं उनके जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, मिलीमीटर्स। यानी कि अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम है लिक्विड का तो लीटर्स, अदरवाइज मिलीलीटर। सी 1 लीटर विल बी इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, और वी कैन से 1000 मिलीलीटर विल बी इक्वल्स टू 1 लीटर। We use measuring cylinders and measuring cans to measure liquid. Liquids को measure करने के लिए measuring cylinders होते हैं, measuring cans होते हैं, ये different capacities में आते हैं। These are what, measuring cans. चल, now next is what, measuring of time. Time को measure करा जाता है। Time क्या है, duration in which the things occur or happen. Time is very important to carry out day-to-day activities. Your school starts at a particular time and gets over at a particular time. In ancient time, people used to calculate time with the movement of the sun. It is called the sundial. Some other time measuring devices of ancient times are sand clock, water clock, candle clock, etc. So time क्या है, time कोई भी एक ड्यूरेशन है जिसमें कोई पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर इवेंट होता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल भी एक फिक्स टाइम पे स्टार्ट होता है और फिक्स टाइम पे ओवर होता है। सो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
एशियन टाइम, पहले टाइम पे जो लोग थे वो टाइम को कैलकुलेट करते थे सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जिसको हम सन डायल कहते थे। उसके साथ साथ कुछ और भी मेजरिंग डिवाइसेस थी टाइम की पहले पे, जैसे कि सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक, यू कैन सी दिस इज सन डायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक। ये सारी डिवाइसेस है विच वर यूज इन द एशियन टाइम टू मेजर time. But nowadays, what we use wristwatch, mobile phone, wall clock, digital clock, etc. to measure time. ठीक है, चलो। द यूनिट्स टू मेजर टाइम, अब टाइम को मेजर करने की क्या क्या यूनिट्स है? सेकेंड, मिनट एंड आवर। 60 seconds will be equal to 1 minute. Okay, 60 minutes will be equals to 1 hour. 24 hours will be equals to 1 day. 30 days will be equals to 1 month, and 12 month will make a complete 1 year. Okay, chalo. Now, the last topic of our chapter is measurement of temperature. अब temperature को measurement करना सीखेंगे। Temperature क्या है? It is the hotness or coldness of anything. किसी भी चीज़ की hotness या coldness, या वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसको आप temperature से define करते हो। Temperature को measure किया जाता है in either degree Celsius, degree Fahrenheit और in Kelvin. Kelvin is the standard unit of temperature. सबसे standard unit जो है temperature की वो Kelvin होती है। कैसे लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लाइक दिस, डिग्री सेल्सियस, ऐसी डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बट नॉट डिग्री केल्विन, वी राइट जस्ट केल्विन फॉर द टेम्परेचर टू बी मेजर्ड इन केल्विन। बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किसमें? आपके डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सेल्सियस स्केल में इट विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ क्लिनिकल या डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। दिस इज योर क्लिनिकल थर्मामीटर एंड दिस इज योर डिजिटल थर्मामीटर। ओके, चल, so the chapter is completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.